हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एनीमे। जुत्सु काइसेन का चैप्टर 219 आ गया है, तो आज उसी का रिव्यू करते हैं फटाफट से। पिछले चैप्टर का जो फाइट था वो इसमें कंक्लूजन पे आ जाता है, लेकिन ये चैप्टर ही शुरुआत होता है कि ये नरा के फ्लैशबैक से, जहाँ हमें दिखता है कि सेलेस्टियल स्क्वाड के 5 जर्नल जो हैं वो लोग सुकुना को प्रे करने जा रहे हैं, ताकि वो लोग अपने साइड में सुकुना को दिखा सके ऐसा कि हाँ, सुकुना हमारे साइड में है। हमें सुकुना को ऐसा दिखाना है कि हमें उसके खिलाफ कोई बुरे इंटेंशन नहीं है हमारे, ताकि वो लोग प्रोटेक्टेड रहे एक तरह से, सुकुना उन्हें ना कुछ करे। एंड तभी हमें दिखता है योरुजू का भी फ्लैशबैक वाला रूप एकदम अच्छे से, और एट द सेम टाइम में योरुजू भी एक कुछ कम नहीं है। मतलब सुकुना जो था हियनरा में, वो तो एकदम मतलब गैंगस्टर था ही, लेकिन योरुजू भी कम नहीं थी। इसका एक एग्जांपल साफ साफ दिया है, जब वहाँ पे एक मेड उसे कहती है कि आप अपने कपड़े पहन लीजिए वरना बाकी लोग मुझे चिल्लाएंगे, तो वो उसे पूरी तरह इग्नोर मारती है और बाहर चले जाती है फेस्टिवल का नाम सुनते ही। जैसे ही योरुजू बाहर आती है उसे सुकुना दिखता है, और हमें भी सुकुना दिखता है हियन एरा वाला, जो कि मुझे लाइक बाय गॉड बहुत ही अच्छा लगा। ये ऐसे सुकूना हमें कब देखने मिलेगा रियल, मतलब अभी के टाइम में जो स्टोरी अभी चल रही है। क्योंकि यार ये मतलब सुकूना ऐसे आ गया ना, मतलब वो बैडास दिखता है एकदम। और अपने पुराने रूप में अगर वो आ गया तो मतलब उसे देखने में जो मज़ा आएगा ना हमें, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मली सुकुना को जिसके बॉडी पे वो कैप्चर करता है उसकी बॉडी में ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूजी की हमने देख ली है, अभी हम मेग्यूमी के देख रहे हैं। बट हमें सुकुना को हाफ डेविल वाले फेस, 4 आर्म्स और उसके पेट में अंदर जो माउथ आता है वो उसके साथ देखना है। वहाँ वो यूरिहिमे के साथ खड़ा रहता है और बिना किसी हेसिटेशन के युरुजु जाके सीधा उसे गले लगा लेती है। और ये लाइक ये दिखाता है कि वो भी मतलब उतनी दिमाग से सनकी है जितना कि सुकूना है। उसके बाद यूरिहिमे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और यहाँ पे एक फ़ाइट चालू हो जाती है। फाइट में होता यही है कि यूरिहिमे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो कैसे सुकुना को आके ऐसे हक कर सकती है, और यूरिहिमे शायद योरुमी यहाँ पे स्लैश मारती है, सुकुना हमें पता नहीं। बट योरुजू पीछे चले जाती है और योरुमी उसे कहती है कि तुम पीछे हटो। तो योरुजू कहती है कि तुम अपनी एडवाइस खुद अपने पास रखो, आज से मैं हूँ जो सुकुना के साइड में खड़े रहूँगी। और भाई ये मांगा के पैनल्स में दिखा नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे जो अभी सीन आए हैं। सो बेसिकली समझ लो कि योरुजू ने कपड़े नहीं पहने, एंड वो सीन मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के कुछ तो शायद गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है या कुछ। सो बेसिकली समझ लो कि उसे एक स्लैश पड़ता है और वो ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाती है, और हम लोग वापस आते हैं फिर प्रेजेंट टाइम में, जहाँ योरुजू कहती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें जान से मारूंगी सुकुना, और एक वो एक स्पीयर जैसा बना लेती है कुछ तो ब्लैक, और उसका नाम परफेक्ट स्पीयर कहा गया है। अब ये परफेक्ट स्पीयर क्या है, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये बताया ये गया है कि ऐसा परफेक्ट स्पीयर बनाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर इन्फिनिटी स्मॉल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम रहता है, तो फिर इसके प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है सरफेस पे, तो इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। और सेम टाइम में हमें दिखता भी है योरुजू के मुंह से खून निकलता है जब वो परफेक्ट स्पीयर बनाती है। अब वो खुद से कहती है कि क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊँगी, एंड देन उसके बाद योरुजू करती है अपना डोमेन एक्सपांशन, जिसका नाम है 3 लेयर ऑफ एफ्लिक्शन। और ये डोमेन एक्सपांशन लाइक क्या था मुझे कुछ समझा नहीं, क्योंकि अजीब अजीब टाइप के स्टिक्स टाइप के क्रिएचर्स थे और आजू बाजू में सब वो था और उसके अंदर वो स्पीयर था। लेकिन इसके बाद सुकुना अपना डोमेन नहीं करता है चालू, तो फिर यूरुजू शॉक हो जाती है कि तुमने अपना डोमेन एक्सपांड क्यों नहीं किया है। और एट द सेम टाइम उसे इस बात का भी शौक लगता है कि सुकुना कहता है कि स्पीयर को ग्रास्प करना बहुत ही मतलब परफेक्ट स्पीयर बनाना मुश्किल है, बट उसके सामने तुम अपना डोमेन भी नहीं खोलोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे डोमेन एक्सपांशन के अंदर से बच के निकल जाओगे? और यहाँ पे हमें जो थियरीज आ रही थी ना पिछले चैप्टर से, वो होती है ट्रू। बेसिकली थियरी ये थी कि सुकुना ने अपने सर के ऊपर महारागा का व्हील तो मंगा लिया था, लेकिन महारागा को समझ नहीं किया था। और थियरी ये थी कि वो योरुजू के पावर्स को अडेप्ट कर रहा था, एंड वो थियरी सच थी। जैसे ही डोमेन एक्सपांशन होता है, सुकुना अपने सर का व्हील घुमाता है और उसे एक शैडो में फेंक के बोलता है मैं एक समन करता हूँ महारागा को, और महारागा शैडो में से निकलती है उस स्पीयर को तबाह कर देता है सिर्फ एक शॉट में। और योरुजू खुद शौक है कि ये कैसे हो गया, परफेक्ट स्पीयर एक शॉट में डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। इसके बाद सुकुना उसको एक्सप्लेन करता है कि महारागा की जो टेक्निक है वो है चीज़ों को अडेप्ट करना,
और उसने खाली व्हील समन इसीलिए किया था ताकि वो यूरुजू के टेक्निक को अडेप्ट कर पाए और उसके बाद उससे ही हरा पाए। और यही था थियरी। बहुत लोगों ने ये गैस भी किया था कि आखिर में सुकुना करना क्या चाहता है, और वेल थियरी सच थी। सुकुना 10 शैडो टेक्निक्स को जैसे यूज़ कर रहा है ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है वो। वेल इसके बाद इस फाइट का कंक्लूजन आता है। सुकुना यूरुजू को बताता है कि उसने एग्जैक्टली किया क्या है। उसने उसकी पावर्स को अडेप्ट करके और फिर उसको हराया है, क्योंकि महारागा की एबिलिटी है चीज़ों को अडेप्ट कर लेना। और ये सुनकर यूरुजू मतलब पता नहीं इसका कैसा प्यार है सुकुना के लिए, क्यों कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, ये मुझे हैप्पी करता है। और सुकुना वही फेस बनाता है जो हम सबका फेस बन रहा है। रियली मेरा फेस भी यही बन रहा था पढ़ के ये। एंड उसके बाद यूरुजू मर गई, हार गई, वो मर गई। एंड इसके बाद जो होता है ना, उसके ऊपर भी एक थियरी अलग से चल रही है ऑनगोइंग अभी। होता यह है कि इसके बाद वाले पैनल में हमें दिखाया है मेगुमी सोया रहता है, उसकी आँख खुलती है और वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस के अंदर है। जैसा कि सुकुना ने कहा था उसे मेगुमी को बहुत डार्कनेस में डालना है, और उसने वो कर लिया। उसने उसकी ही बहन को उसके बॉडी को कब्जा करके मारा है जिसके अंदर यूरुजी थी। अब मेगुमी चले गए हैं डार्कनेस के अंदर। वो हमें पैनल में दिखता भी और साथ में लिखता भी आता है कि मेगुमी डार्कनेस में जाते जा रहे हैं। बट यहाँ पे ही एक थियरी आती है जो कि बहुत ही तगड़े अभी चल रही है फिलहाल में। और थियरी ये है कि सुकुना का मेगुमी को डार्कनेस में डालना उसे बैकफायर करेगा, क्योंकि मेगुमी की पावर ही डार्कनेस से आती है। शैडो टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से उसे जितना डार्कनेस में सुकुना डाल रहा है, ये सुकुना के लिए एक डिसएडवांटेज है। और मेगुमी का जागना शायद इसी चीज़ के लिए इंडिकेट करता है कि अब मेगुमी हो सकता है अंदर से फाइट बैक करे। वेल थियरी यही है कि मेगुमी डार्कनेस के अंदर जाके और स्ट्रांग होगा, ना कि और वीक होगा। सुकुना के ऊपर ये चीज़ बैकफायर करेगी। अब देखते हैं कि ये सच होता है या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी जा रही है ना, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। कुछ चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आगे का क्या, कैसे, गोजो अभी तक बाहर नहीं आया है। मेन बात तो यही थी कि हम लोग हमारा सबसे पहला कंसर्न था कि अब गोजो बाहर कैसे आए। मेन अभी कंसर्न हम व्यूवर्स का भी यही है कि यार आखिर ये चीज़ों को ठीक करेंगे कैसे लोग। एट द सेम टाइम जब ये पूरी फाइट हो रही थी तो बाकी लोग कहाँ थे, ये भी हमें शायद अगले चैप्टर में पता हो चल सकता है, क्योंकि अब ये फाइट ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो हो सकता है हम अपने ओरिजिनल स्क्वाड के पास आए वापस से और हमें उनका पीओवी दिखे। क्योंकि जुजुत्सु काइसेन एक ऐसी स्टोरी है ना जहाँ साइड कैरेक्टर को छोड़ के सब शाइन कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर शो का है यूजी इतादोरी, लेकिन कोई भी कभी भी मेन कैरेक्टर की जगह आके ले लेता है। हमने देखा गोजो सातोरू जब तक सेल नहीं हुआ था, मेन कैरेक्टर को हमेशा वो ओवरशैडो कर रहा था। उसके बाद कभी कभी मेगुमी ने किया है, कभी कभी नोबारा ने किया है, एंड अब सुकुना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होगा, कैसे स्टोरी ख़त्म होगी। और जिस हिसाब से ये जा रहा है, और जैसे कि ऑथर ने कहा है हमें कि ये जुत्सु काइजन ख़त्म हो जाएगा इसी साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने मिलेगी। बट देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। और अब मैं धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू जुत्सु काइजन के कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं कोई और एनिमे के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। ओके, विद होता नहीं है। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए कियोत्सुके सायोनारा।